मैं हूँ डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। सूरत में 25 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे तो गुजराती में हम लोग वीडियो बनाते थे, लेकिन बहुत से पेशेंट का डिमांड आया कि सर हमें गुजराती समझ में नहीं आती, तो आप हिंदी में बनाइए। तो आज से मैं हिंदी में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो आज हम सीक्वेंस में आगे जाएंगे। डायबिटीज़ का सीरीज़ चल रहा है, तो आज हम सिम्टॉम्स डायबिटीज़ के समझेंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था जैसे कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके बाद डायबिटीज़ होता है, क्योंकि इंसुलिन जो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना चाहिए वो पहुंचा नहीं पाता है। तो पैनक्रियास और जोर दे के और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है, फिर भी वो पहुंचा नहीं पाता है, तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ते जाता है। उसके बाद जो सिम्टॉम्स क्रिएट होते हैं, वो क्या सिम्टॉम्स है, वो पेशेंट को कैसे समझ में आए कि भाई मुझे डायबिटीज़ हो गया है। तो उसके जो मेन सिम्टॉम्स है वो इस हिसाब से है। पोलीफेजिया, यानी कि बार बार भूख लगना, हर बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि जो भी खाना खाते हैं तो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, तो पेशेंट को हरदम ऐसा ही लगता रहता है कि मैं खाते रहूं। खाना खाया 1-2 घंटा हुआ, वापस भूख लग जाती है, क्योंकि जो उसने खाया है वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही घूमता रहता है, सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता है। वैसे ही दूसरा सिम्टॉम्स है उसके आगे का, पॉलीडिप्सिया। पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि बॉडी के सेल जो है वो ग्लूकोज नहीं मिल पाने की वजह से अपना जो कॉम्पेंसेशन है वो एनर्जी का, वो पानी ज़्यादा लेके करना चाहते हैं। तो पानी की बार बार प्यास लगती है और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद है पोलीयूरिया, मतलब बार बार पेशाब लगता है। पेशेंट को रात को भी 2-3-4 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ऐसे पेशेंट को सिम्टॉम्स आते रहते हैं। उसके बाद में वीकनेस भी आती है, बहुत से पेशेंट में नहीं भी आती है शुरुआत के स्टेज में, लेकिन पेशेंट को जैसे कमजोरी जैसा महसूस होता है, जैसे कि उसके मसल्स वीक हो गए हैं, क्योंकि मसल्स भी जो ग्लूकोज है वो एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते। जो शुगर है वो ब्लड में घूमती रहती है, मसल्स के अंदर नहीं घुस सकती है, तो ये भी सिम्टॉम्स आते हैं। दूसरा है नमनेस आ जाता है एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथ पैर में झंझनाटी लगना या तो टिंगलिंग सेंसेशन आना, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल स्लो हो जाते हैं, क्योंकि नर्व्स के ऊपर भी शुगर डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। तो जो सिग्नल सिस्टम है वो वीक कहीं ना कहीं हो जाता है, तो टिंगलिंग सेंसेशन आने लगता है। और आखिरी में जब एक लेवल से ऊपर जब शुगर ब्लड में बढ़ जाता है, तो बॉडी क्या करता है कि नेफ्रॉन के थ्रू उसको बाहर फेंकना चालू कर देता है, तो यूरिन में भी शुगर आ जाता है। समझ लो 180 या 200 के ऊपर जब शुगर जाएगा, तब वो शुगर ब्लड में यूरिन में आना चालू हो जाता है। तो इसको मीठी पेशाब का रोग गुजराती में बोलते थे। तो ये भी एक डायबिटीज़ का इम्पोर्टेंट सिम्टॉम्स है। उसके बाद पेशेंट को रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन लगता है, प्राइवेट पार्ट में खास करके यीस्ट का इन्फेक्शन लग जाता है, मेल फीमेल दोनों में। तो कैंडिडा का इन्फेक्शन लगता है। ये भी कई बार डायबिटीज़ होने के अग्रिम संकेत है कि भाई आपको ऐसा कुछ लगे तो आपको डायबिटीज़ की जांच करवा लेनी चाहिए। शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर इचिंग आती है, पस्चुलर बॉयल होते हैं, मतलब बारीक बारीक फुंसी से होते हैं, उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो पस फॉर्म करने वाले जो बैक्टीरिया, जो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकी, उसको शुगर बहुत अट्रैक्ट करता है, और उसके अंदर एक मीडिया, वो शुगर के मीडिया में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। इसलिए पस्चुल्स जैसे बारीक बारीक फुंसी हो जाती है स्किन के ऊपर। फिर वेट लॉस भी होने लगता है। जब पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला स्टेज आगे जाके इंसुलिन डेफिशिएंस में कन्वर्ट होता है, तब पेशेंट को वेट लॉस होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो जो खाना खाता है वो फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो पेशेंट धीरे 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 वेट लॉस करने लगता है। और एकदम आगे के स्टेज में स्किन में ब्लैक कलर जैसा हो जाता है, जैसे कोई, ये गर्दन के ऊपर ज़्यादा दिखता है, ये जो ओबेज पेशेंट है उसमें खास करके दिखता है। ऐसा लगता है कि ये बराबर से नहाया नहीं है क्या, ऐसा ब्लैक ब्लैक स्किन के ऊपर कोई मैल जमा हो गया ऐसा लगता है। इसको मेडिकल टर्म में एकैंथोसिस निग्रिकांस बोलते हैं।
तो ये भी एक डायबिटीज़ का अग्रिम संकेत है। खास करके जो बच्चे 17-18 साल के होते हैं, मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उसकी गर्दन में ये खास करके पाया जाता है। तो ऐसे सब सिम्टम्स मिला के डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। और ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ में। आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स है तो ब्लड का जांच करवा लेना चाहिए। तो आप अर्ली जितना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, योगा करेंगे, तो आप डायबिटीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।